बशकीक में बड़ी तादाद में मुश्तइल अफराद ने पाकिस्तानी और भारतीय हॉस्टल्स पर हमले किए। कुर्सियों, मुक्कों और आहनी क्लिप से तशद्दुद किया। किर्गिस्तान से वतन वापस आने वाले तलबा ने लाहौर एयरपोर्ट पर तशद्दुद और मारपीट की दास्तान सुना दी। वजीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का तमाम तलबा को बाहिफाजत वापस पाकिस्तान लाने का अज़्म। हमने अपने बंदों को निकाला, वैसी वाला सॉर्ट आउट हो जाएगा इशू। कराएंगे वो ऑनलाइन करवाएं, बच्चों को वापस उठाएं, हमें गुलाम समझते हैं, खाना नहीं है, वो बैठे हुए हैं 2-2 दिन से, उन्होंने कुछ खाया नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और वफाकी वजीर अमीर मुकाम खुसूसी तैयारी से किर्गिस्तान के लिए रवाना। वजीर खारजा बशकीक में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। जख्मी तलबा को इलाज की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे और पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के मामलात का जायजा लेंगे। हम फ्लैटों पे छुपे हुए हैं, दोस्तों के फ्लैट्स पे आगे हम हर जगह पे हमें ब्लॉक किया हुआ, हॉस्टलों में घुस के वो मार रहे हैं। कोई हम पाकिस्तान एम्बेसी नहीं यहाँ पे आ रही। वहाँ पे वो लड़कियों के हॉस्टल में घुसे, लड़कों के हॉस्टल में घुसे, पथराव किया, जाके हुटिंग की। मैं बता नहीं सकता कि सर हमारे साथ क्या क्या हुआ है कि अभी तक फॉरेन ऑफिस से कुछ भी नहीं किया गया। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा बदस्तूर खौफ का शिकार, क़याम गाहों तक महसूर। वतन वापसी के लिए फिक्रमंद। दादू से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म का गुज़िश्ता रात से हॉस्टल में पानी और खाना न होने का वीडियो पैगाम। तलबा ग्रुपों में तसादुम के बाद बशकीक में सूरत हाल मामूल पर आ गई। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 2500 पुलिस एहलकार तैनात, 1000 से ज्यादा रजाकारों का गश्त। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो तलबा पाकिस्तान आना चाहें, सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी यकीनी बनाई जाए। वजीर आज़म का ऐलान। किर्गिज़ हुकूमत हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तलबा को राबते के लिए नंबर्स दे दिए हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ैगम का बयान। मुल्तान के हल्का N 148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 4.5 लाख के करीब वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 3500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, जाम सादिक पुल और कोरंगी कॉजवे का दौरा। तामीर की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। कॉजवे में कचरा फेंकने पर कोरंगी सनती एरिया के थानेदार को मुअत्तल कर दिया। कॉजवे में आइंदा कचरे फेंकने पर DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जापानी कंपनियों के लिए पंजाब मुफीद मकाम करार दे दिया। जापानी सफीर के साथ तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूक के तबादलों का जायजा लिया। एजेंट माफिया गायब, कतारें ना, गैर जरूरी इंतजार की जहमत। लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत बदल गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। साइलिन से इंतजामात और सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। शहरियों ने सब ठीक है की रिपोर्ट दे दी। गर्मी ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। बेशतर शहरों में कल से हीट वेव के खदशात। सिंध और पंजाब में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। आइंदा 10 रोज के दौरान दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी बढ़ने का इम्कान। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए नहरों और स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। कराची में गर्मी का शहरियों से नरमी बरतने से इनकार। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत 42 से 46 तक महसूस की जाएगी। शहर में जुनूब मगरिब से 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे नमी का तनासुब 69% है।
रहीम यार खान में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई हो गया। सड़कों पर निकल आए, बिजली के बिल जला दिए। वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इलाके में 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद होने का दावा। साहिवाल में पुलिस ने 10 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। स्कूल से वापसी पर मुलजिम बच्ची को डरा धमकाकर खेतों में ले गया था। हालत गैर होने पर बच्ची को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। यूसुफ गोट से लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब कारिंदा पकड़ा गया। सफूरा गोट में मियां बीवी में झगड़े के दौरान फायरिंग से बेटी जख्मी हो गई। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में डकैती मुजाहिमत पर टीचर का कत्ल। फरार होते डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। ग्रीन टाउन में शादी से इनकार पर खातून समेत 3 अफराद को कत्ल करने की कोशिश पर मुलजिम गिरफ्तार। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके काहिना में पुलिस एहलकारों का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। फुटेज मंजर आम पर आने के बाद डीआईजी ऑपरेशंस का सख्त नोटिस। नाके पर तैनात सब इंस्पेक्टर समेत तमाम एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एसपी ने वाकये की इंक्वायरी शुरू कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल होंगे। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज के हजम पर बात फाइनल होगी। बातचीत के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। लाहौर में आटा और मैदे की कीमतें नीचे आ गईं। बेकरी आइटम सस्ते नहीं हो सके। कीमतें जूं की तूं बरकरार। बन 80 रुपए, डबल रोटी 240 और केक रस्क 1200 रुपए किलो में फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद मरी में ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके। ट्रांसपोर्टर सयाहों और मुसाफिरों से मरी, रावलपिंडी, एबटाबाद और दीगर इलाकों में जाने के लिए पुराने किराए ही वसूल कर रहे हैं। अवाम का वज़ीर आला पंजाब से किराए में रिलीफ देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के काश्तकारों से 7000 मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम खरीद ली गई। किसानों से 3900 रुपए फी मन गंदम खरीदी जा रही है। सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। सूबे भर में खरीदारी के लिए 22 मराकज़ कायम कर दिए गए। ईरान में 2 खवातीन समेत 7 अफराद को फांसी दे दी गई। 53 साला परवीन मौसवी मनशियात के केस में सजाई याफ्ता थी। 27 साला फातिमा को शौहर के कत्ल के जुर्म में फांसी दी गई। ईरान में रवा साल 223 अफराद को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इजरायली तैयारों के जबालिया कैंप पर बमबारी, 28 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 83 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। पानी भरने के लिए जमा फलस्तीनियों पर गोलाबारी। रफा से इनखला करने वाले खानदान की गाड़ी पर भी ड्रोन हमला। हमास ने इजरायली हेलीकॉप्टर पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सूबे गौर और फारियाब में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 70 अफराद हलाक। 2000 से जायद मकानात तबाह। 4000 को नुकसान पहुंचा। शहरियों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टीम के लिए मेंटोर रखने का फैसला। सर रिचर्ड को कौमी टीम का मेंटोर बनने की पेशकश। जल्द मामला तय पाने का इम्कान। रिचर्ड्स को मेंटोर बनाने से कैरिबियन कंडीशंस में खेलने में ग्रीन शर्ट्स को मदद मिलेगी।